शादी की रस्में निभाई जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, जयमाला की रस्म भी अदा हो गई थी और 7 फेरे भी दूल्हा दुल्हन ने ले लिए थे। धीरे धीरे विदाई का समय आ गया। सभी खुश थे कि तभी अचानक से दुल्हन ने दूल्हे के साथ जाने से इनकार कर दिया। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। उसने दूल्हे के साथ जाने के लिए कुछ शर्तें रखी, जिसे जिसने भी सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये मामला है झांसी के बरुआ सागर कस्बे का। दुल्हन की शर्तों को सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दुल्हन की पहली शर्त थी कि वो शादी के बाद दूल्हे के साथ किसी भी तरीके का कभी भी शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अभी और सुनिए। दूसरी शर्त थी कि दुल्हन का मुंह बोला पिता कभी भी किसी भी समय उनके घर आ जा सकता है। और तीसरी शर्त थी कि विदाई में दुल्हन के साथ उसकी छोटी बहन भी जाएगी, जो उसके साथ ही रहेगी। लाजमी था कि शर्तें ऐसी थी कि कोई भी मानता तो कैसे मानता। दूल्हे और दूल्हे के परिवार वालों ने तीनों शर्तें मानने से इनकार कर दिया, जिसके तुरंत बाद दुल्हन ने भी विदाई से इनकार कर दिया और डोली में बैठने से साफ साफ मना कर दिया। इसी के साथ ससुराल की जगह वो अपने मुंह बोले पिता के घर चली गई, जिसके बाद मामला अब थाने में जा पहुंचा है। तस्वीरों में नजर आ रहा है शख्स वही दूल्हा है जिसकी खुशियां आज दुख में बदल चुकी हैं। ये दूल्हा झांसी जिले के बरुआ सागर थाना के सिनौरा मोहल्ले का रहने वाला मानवेंद्र सेन है। मानवेंद्र की शादी झांसी के गुड़सराय में रहने वाली एक लड़की के साथ तय हुई थी। शादी 6 जून को थी, जिसको लेकर मानवेंद्र के घर में खुशियों का माहौल था। शादी के गीत भी गाए जा रहे थे। दुल्हन अपने मुंह बोले पिता और बहन के साथ में बरुआ सागर स्थित मैरिज लॉन में भी आ गई, जहां शादी की रस्में अदा हो गई। बारात ढोल नगाड़ों के साथ मैरिज हॉल पहुंची, जहां पर टीका, जयमाला और 7 फेरे जैसी सभी रस्में धीरे धीरे निभाई जा रही थी। अब समय आया विदाई का। विदाई को लेकर वर पक्ष तैयारियों में लगा ही हुआ था कि तभी अचानक दुल्हन ने ससुराल जाने से साफ इनकार कर दिया। दुल्हन के मुंह बोले पिता ने दूल्हे के पिता के सामने 3 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त थी कि विदा करने के बाद में दूल्हा दुल्हन के बीच में किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनेगा। दूसरी शर्त थी कि दुल्हन अपनी छोटी बहन को लेकर अपने साथ ससुराल जाएगी और उसकी बहन उसी के साथ रहेगी। तीसरी शर्त थी कि मुंह बोला पिता कभी भी किसी भी समय घर आ जा सकता है और कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता। जब ये तीनों शर्तें दूल्हे के पिता और दूल्हे ने सुनी तो उन्होंने इसे साफ मानने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, दुल्हन गुस्से में आ गई और डोली में बैठकर ससुराल जाने की बजाय अपने मुंह बोले पिता के घर गुड़सराय चली गई। जिस दूल्हे पर ये दुखों का पहाड़ टूटा है, उसकी भी कहानी आपको उसी की जुबानी सुनवाते हैं। तारीख को शादी हुई हमारी और बारात उठी घर से। बारात पहुंचने के बाद जो रस्में होती हैं रस्में हुई, फोटो हुई, जयमाले हुए, फेरे हुए, रस्में हुई। उसके बाद 6-7 बजे रस्मों से फ्री हो गए थे। रस्मों से फ्री होने के बाद लड़की अपने कमरे में चली गई और उसके साथ एक अनिल त्रिपाठी आए थे। अनिल त्रिपाठी ने बोला कि लड़की की कुछ शर्तें हैं। लड़की की 6-7 शर्तें उसने गिनाई। जैसे लड़की लड़के से मतलब नहीं रखेगी, लड़की लड़के से किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखेगी। लड़की अपनी छोटी बहन के साथ घर पे आएगी, उसे 2 कमरे चाहिए रहने के लिए और घर वाले मुर्गे बन के रहेंगे, इनका कहा सुना मानेंगे। अनिल त्रिपाठी जब भी आएगा आपको गेट खोलने पड़ेंगे, वो करना पड़ेगा। तो इस तरह की शर्तें ने रखी हैं और धमकी भी दे के रख के रहना पड़ेगा इस तरीके की। शादी वाले दिन जो जयमाला होती है वो हो गया था, कढ़ाई चढ़ गया था, फेरे होते वो हो गए थे, कन्यादान अनेक से पार्टी ने लिया था। हाँ, बस विदा रह गई थी। नहीं, शर्तें हमने स्वीकार नहीं की उनकी। शर्त स्वीकार नहीं की तो हम लोग वापस आ गए, अपने घर पे आने लगे, उसके बाद वो लोग भी चले गए अपने घर पे। वो बहू को लेके आते थे। हाँ, वो लड़की चले गए। फिर आज आपने क्या पुलिस में शिकायत की? हमने उसी कल शाम के गए थे, थाने में गए थे, फिर उसके बाद थाने में गए थे और हमने अपना प्रार्थना पत्र दिया है, उसमें शर्तें लिखी हैं। वहीं दूल्हे के पिता, जिन्होंने अपने बेटे के लिए हजारों सपने सजाए थे, वो भी दुल्हन की शर्तें सुनकर भौचक्का रह गए थे। लड़की के मुंह बोले पिता ने दूल्हे, दूल्हे के पिता और दूल्हे के घर वालों की खुशियों को मातम में बदल कर रख दिया। कारण से उसमें सब हमें कल्पना नहीं की थी कि अनेक त्रिपाठी हमारे साथ ऐसी बहुत ही अमानवीय व्यवहार करेंगे और हमारे साथ ऐसी सर ये उन्होंने ऐसी अनुचित शर्त रख दी है कि वो कहने लगे कि साहब हमारी लड़की की 3 शर्तें हैं। पहली के क्या नाम से हम लड़की कह रही है हमारे साथ हमारी छोटी बहन जाएगी। तो हमने भैया विवाह के सामने है क्यों जाएगी? शादी की बात है, कोई बात नहीं है। और हमारे लिए कमरा खोलो, उस कमरे में हम कभी भी आएँगे, जाएँगे, उसमें कोई रोक नहीं है। इसके बाद तुम लोग मुर्गा बन के रहोगे, जो ये कहे, जैसा कहे, जितनी टाइम कहे वैसा करना।
अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो ठीक है, वरना ये मकान इस ज्योति के नाम करो तो तुम लोग फारिग हो जाओ, तुम लोग घर छोड़ के भाग जाओ। हमने कहा भैया हम बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे, और लड़की की शादी हो गई है तो वो ऑलरेडी उस घर की मालिक है, और उसके नाम तो जब शादी हो गई है तो बहू बन गई है, तो कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद बोली कि उसके बाद उसने कहा कि लड़की जो है, लड़की से कोई दाम्पत्य जीवन की औपचारिकता पूरी नहीं करेगी और उससे कोई भी संबंध नहीं बनाएगी। हमने कि महाराज क्या हुआ ये बात कह रहे हैं कि आपकी औचित्य से जब शादी नहीं करेंगी तो जिसके लिए हमने शादी की है वो दाम्पत्य जीवन का कोई वो नहीं करेगी तो क्या होती, हम लड़के को क्यों दाग लगाए, हमारा लड़का भी दाग रहे, आपकी लड़की भी दाग रहे। हमें महाराज जी आपकी शर्त मंजूर नहीं है, हम अपनी लड़की की जान दांव पे नहीं लगा, ऑलरेडी भी हमने लगा दिया है अपने पूरे परिवार को दांव पे, और जैसे हम गरीब आदमी हैं, कुछ नहीं है, और जितनी सीधी सच्ची जैसा आप कहते हैं कि हम वैसा करते हैं, जैसा आपने कहा कि लड़की की माँ ने शादी में लड़की की माँ नहीं आएगी और भाई नहीं आएगा, बहन नहीं आएगा जी, आपने लड़की से कहलवाया, और जिसको आना है वो क्या नाम से हमारी ज्योति लड़की से पूछे, और हम तो ज्योति जिसको लाए, जिसको ज्योति बुलाए वो शादी में आए, और उसको ज्योति नहीं बुलाए वो नहीं आएगी। अगर ये लोग हमें शादी में दिखे तो शादी का सारा प्रोग्राम कैंसिल कर देंगे। और चूँकि लड़की उनके साथ थी, लड़की उनके अंडर प्रेशर थी, तो हमने कहा कि जैसा आपकी मर्ज़ी। उनकी माँ से हमने को कहा ऐसी-ऐसी बात है, हम तो मना नहीं कर रहे, ये आप लड़की की माँ हैं, तो आप आइए, हमने आपको कार्ड दिया, आपके कार्ड पे सारे नाम है, आपके पता है, सब कुछ है, आपके पिताजी को भी हमने निमंत्रण दिया है। तो आपको भी अगर आपकी लड़कियाँ आपको मना कर रही हैं, तो हम असमर्थ हैं, अगर आप आएँगी तो ये विधान करेंगे। और सर प्रोग्राम के लिए हमारे लड़के की हमने पूरी समाज का सुरुचि भोजन कराया था, और खाने-पीने का भी सामने विवाह घर है, उसमें हमने अरेंजमेंट किया था। खाने-पीने की पूरी व्यवस्थाएँ थी, और इसके बाद हमने लड़की की डीजे-वीजे सब बारात भी उठाई, चटौड़ी गिरी, और उसके बाद टीका जो होता है, अलीक त्रिपाठी ने टीका दिया, और उसके बाद फिर फोटो सेंक्शन का कारण था, फोटो जयमाला कार्यक्रम हुई, तब भवानी पड़ी। जिसके बाद जयमाला के बाद भवानी भी पड़ी, तो भवानी पड़ी, 2 पंडित बैठे, हमारे पक्ष का भी पंडित बैठा, उनके पक्ष की आज पंडित जी आए थे, उन्होंने भी भवानी पड़ी, दोनों भवानी पड़ गई। भवनों के बाद जो घटनाक्रम हुआ, वो एक अप्रिय बात बन गई थी सर, और इसलिए हमने मानने से इनकार कर दिया। इसीलिए आप लोगों के बीच में आए हैं सर। कल सर पुलिस ये चाहते हैं कि किसी प्रकार हम लोगों ने ना दहेज की संबंधित कोई चर्चा की है, ना कोई बात की है, और सब चीज़ ये बात है कि हमारे जो जेवर है, चढ़ाए है, सब बातें ये लड़की सब लेके चली गई, और हम लोग ऐसी स्थिति में कल के दिन की कार्रवाई चाहते हैं, हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, हमारे साथ कोई किस प्रकार का कोई प्रकरण दर्ज ना हो, ताकि हमारे बच्चे हम लोग के, क्योंकि हमने इस प्रकार की कोई बात ही नहीं रखी कि जिससे हमें ये लगे कि हमें कोई बात हो। इसलिए हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं, अपनी संपत्ति की रक्षा चाहते हैं। सर आप लोगों का साथ चाहते हैं, हमारा आप साथ दें और हमारी बात शासन तक पहुँचाएं, हमारे साथ न्याय हो, हम लोग आपके साथ खड़े सहयोग के लिए। जय हो सर। ये मामला अपने आप में इतना अनोखा था कि जिसके बारे में तो कोई कभी कुछ सोच ही नहीं सकता था। फिलहाल जिस घर में शादी की खुशियां मनाई जा रही थी, उस घर में मातम, सन्नाटा और ऐसा दुख पसरा है जिसे समझ पाना शायद हमारे और आपकी समझ के परे है। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।